अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेशन 1 कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना। तो ये टॉपिक है हमारा, ये है फंक्शनल इंग्लिश का सबसे पहला जो सेशन है हमारा वो यही है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें हम शॉर्ट में CSR भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव किसे कहते हैं। देखिए, ये जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होता है ये एक लिंक बनाता है बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर्स। ये प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को सर्विस सपोर्ट, उनके जनरल क्वेश्चंस को आंसर करता है और कभी कभी टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ओवर द फोन या इंटरनेट चैट। ठीक है ना। तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में पॉपुलरली जिन्हें हम कहते हैं CSRs भी। और ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंटली याद करना क्योंकि ये बहुत टाइम एग्जाम में आया है। ठीक है। CSR जो होते हैं या तो वो डायरेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या तो वो कॉलिंग एजेंट्स होते हैं अपने बिजनेस के, यानी कि या तो वो स्टोर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या वो कॉल सेंटर्स पे होते हैं। ये कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर से। क्या कम्युनिकेट करते हैं? उनको इंफॉर्मेशन देते हैं इन रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो भी उनके प्रोडक्ट होंगे उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे या सर्विस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो इनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये सॉल्व क्या करते हैं? ये सॉल्व करते हैं और हैंडल करते हैं कस्टमर की कंप्लेंट को। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर अभी समझाऊंगा। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक बनाते हैं बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर्स। और इन्हें हम कहते हैं दे आर ऑफन ए कंपनीज मेन सोर्स जो होता है कॉन्स्टेंट कस्टमर कंटेक्ट का, वो इन्हीं CSRs के साथ होता है। CSR जिन्हें हम कॉल सेंटर एजेंट्स भी कहते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं कस्टमर सर्विस सपोर्ट बाय ऑफरिंग। आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, नॉन टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं विया फोन और इंटरनेट, और या आंसर करते हैं आपके जनरल क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल, आपने बैंक ट्रांजेक्शन्स की, क्रेडिट अकाउंट इंक्वायरीज, आपको उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाननी होगी, कस्टमर रिक्वेस्ट्स या कंप्लेंट्स या कोई भी इशू, तो वो हम किन के थ्रू सॉल्व करवाते हैं? इन्हीं CSR के थ्रू। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने कोई परचेज किया अमेज़ॉन से। ठीक है। तो अभी आपका प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं, तो आप परेशान हो गए कि यहाँ पे तो डेट लिखा था आज 13 को पहुंचेगा, लेकिन आज डेट है 16, लेकिन अभी भी नहीं पहुंचा। तो आप किसको कॉल करते हो? आप वहाँ पे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करते हो। आप अमेज़न वालों को नहीं बल्कि CSR को कॉल करते हो। जो ही हम वहाँ पे कॉल करते हैं तो वो हमसे इंफॉर्मेशन पूछते हैं, बताइए आपने लास्ट परचेजिंग कब की थी, आप उसका ऑर्डर आईडी हमें बताइए। तो उसके रिलेटेड वो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे देते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आपको अपना प्रोडक्ट रिटर्न करना है, तो आप CSR या तो आप ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट ये मुझे पसंद नहीं आया, मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ, या आप CSR के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, वो अच्छे से नहीं चल रहा, तो CSR जो होता है वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। या फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट की, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, पैसे तो कट गए लेकिन वहाँ पे पेमेंट हुई ही नहीं, तो आप किन के साथ कांटेक्ट करते हो? CSR के साथ। ठीक है ना। तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आपकी उस जो कंप्लेंट होती है उसको हैंडल करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं आगे। तो ये जो पैसे होते हैं फिर वो वापस आते हैं आपके किसके अकाउंट में। और दूसरी चीज़ ये भी होता है, कभी फॉर एग्जांपल आपने रिटर्न किया, अब आपने पेमेंट की थी, अब आपको वो पेमेंट नहीं पहुंची अभी तक। ठीक है। तो हम उस टाइम भी किसके साथ कांटेक्ट करते हैं? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के साथ। दैट मीन्स जो भी आपकी इंक्वायरीज होगी, जो आपकी क्वेरीज होगी, या कोई भी टेक्निकल इशू होगा या नॉन टेक्निकल इशू होगा, वो हम किन के थ्रू सॉल्व करवाते हैं? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। अब देखिए, जो स्किल होनी चाहिए, देखिए हर कोई आदमी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता, उसमें पहले कुछ स्किल्स होनी चाहिए। पहले ही कम्युनिकेशन। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं होगी, ये तो होगी फ़ोन के थ्रू ही। वो दिल्ली में बैठा है, हम कश्मीर में हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन थ्रू टेलीफोन होगी या थ्रू चैट होगी। ठीक है। इसलिए जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है वो हैंडल करना चाहिए क्लाइंट के कंसर्न्स को फ़ोन के थ्रू। ठीक है ना। इसलिए वो बड़ा स्किल्ड
टॉकर्स होना चाहिए, और वो गुड लिसनर भी होना चाहिए। ये नहीं कि वो यही से बोलेगा, जो कस्टमर वहाँ से उसको बोलता है वो उसको अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे से लिसन करना चाहिए, और उसका मतलब जो अब कस्टमर की कंप्लेंट है उसको ब्रीफ में लिखे, ठीक है, और क्लियर ईमेल एंड लेटर्स में। दूसरी चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। डायरेक्टली कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव में ये स्किल होनी चाहिए कि वो इजीली आइडेंटिफाई करे कि ये जो कस्टमर है इसको प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है ना, और उनकी जो कंप्लेंट्स है उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, या उनके कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उनको हम कैसे लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू सॉल्व कर सके। तीसरी चीज़ कंप्यूटर स्किल, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे। देखिए, मैंने आपको अभी कहा कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कस्टमर ने कॉल किया, उसने कहा कि मेरा प्रोडक्ट अभी नहीं पहुँचा, तो आपके जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके सामने एक सिस्टम होता है जिसपे वो सारी इंफॉर्मेशन चेक करता है। तो जब तक वो टेक्निकल आदमी ना हो, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता होगा, तो फिर वो कैसे वहाँ पे उन सॉफ्टवेयर्स पे काम करेगा जो कि उसको कॉल सेंटर में प्रोवाइड की गई है, ठीक है ना। इसलिए उसमें कंप्यूटर स्किल्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सीख सके। फिर उसके बाद पीपल स्किल, ज़रूरी नहीं है अब कस्टमर कंप्यूटर स्किल्स भी तो ज़रूरी है, लेकिन लोगों के साथ बात करना, ठीक है ना, क्योंकि लोगों के साथ कभी लोगों यूजुअली जब कस्टमर कॉल करता है तो बड़ा गुस्सा होता है वो, क्योंकि आदमियों के पेमेंट नहीं हो हुई होती है, या आदमियों के प्रोडक्ट्स टाइम पर डिलीवर नहीं हुए होते हैं, जिस वजह से उनको बहुत गुस्सा होता है या अपसेट होते हैं। इसलिए जब कस्टमर सर्विस अब यहाँ से भी अगर वो गुस्सा दिखाएगा उनको, तो वो एक अच्छा CSR नहीं कहलाएगा। इसलिए बड़े पोलाइटली और रेस्पेक्टफुल वे से उसको अपने कस्टमर्स को हैंडल करना है। और ग्रामर एंड स्पेलिंग, ठीक है ना, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है जो होना चाहिए वो स्पीक करना चाहिए प्रॉपर इंग्लिश, और अगर फॉर एग्जांपल उसको मेल वगैरह लिखना हो या लेटर लिखना हो तो उसमें अच्छा खासा ग्रामर और स्पेलिंग आती होनी चाहिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल जब भी रिक्रूटमेंट होती है CSR की, तो इनमें ये पांचों स्किल्स देखी जाती है। एक तो देखी जाती है कम्युनिकेशन, की ये अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है कि नहीं, ठीक है ना, कम्युनिकेशन इसमें अच्छी आती है कि नहीं। और फिर डेमो दिया जाता है इस बात पर कि कोई प्रॉब्लम है, आपको आइडेंटिफाई, अब देखते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं, जो कि एक डेमो में आपको दिया जाता है। फिर उसके बाद आपकी कंप्यूटर स्किल्स भी चेक की जाती है कि आपको कंप्यूटर अच्छे से आता है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको हैंडल करने आएंगे कस्टमर के कंप्लेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर, आदों के रूड बिहेवियर होंगे वगैरह, तो वो सब आपको आएंगे कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो है ग्रामर एंड स्पेलिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम इनको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और आप अपनी कॉपीज़ पे इनको नोट करके रखिए, ठीक है ना, क्योंकि ये आते हैं एग्जाम में। देखिए यहाँ पे जैसे है CSR की फुल फॉर्म क्या है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। वेल एज दे डील विद कस्टमर्स दे फॉर्म ए इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे लिंक आएगा, ठीक है। और दे ऑल्सो नीड टू बी स्किल्ड इन क्विक लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद यहाँ पे है द फर्स्ट स्किल नीडेड इज कम्युनिकेशन, ठीक है। और उसके बाद द नेक्स्ट स्किल नीडेड इज पीपल स्किल्स, जो कि हमने अभी पढ़ा। और कंप्यूटर्स एंड ग्रामर एंड स्पेलिंग, ये भी उनको आनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे है ये जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, या तो ये टेक्निकल सपोर्ट भी देता है या नॉन टेक्निकल सपोर्ट भी देता है विया फ़ोन और इंटरनेट। और बैंक डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड इंक्वायरीज या कस्टमर कंप्लेंट्स, वो सारे इसके थ्रू सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है काम, यहाँ पे हमें जो दिया गया है बुक में भी मैं दिखाऊंगा आपको, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे जैसे है आई डैश बाय अ मॉडर्न, हमें इसको किस में कन्वर्ट करके देना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आई हैव बॉट ए मॉडर्न, जैसे आई डैश नॉट डैश बाय ए CD, आई हैव नॉट बॉट ए CD। तो वैसे हम लिखेंगे बाय मिस्टेक आई हैव केप्ट दिस ओल्ड DVDs, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा
बाय मिस्टेक आई हैव केप्ट दिस ओल्ड डीवीडीज। देखिए फिर हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, आई हैव बॉट द लैपटॉप फॉर 50,000 एंड येट डैश नॉट एंड येट यू हैव नॉट गिवन मी एनी डिस्काउंट। ठीक है ना, तो ये आएगा यहाँ पे, वी आर इन लॉस बिकॉज ही हैज सोल्ड द लैपटॉप। तो यहाँ पे आएगा सोल्ड द लैपटॉप। ट्रस्ट मैम आई हैव ऑफर्ड। यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे था आई ऑफर, तो आई हैव ऑफर्ड, हैव लगाना है साथ में और उसका परफेक्ट है। समवन डैश फॉरगेट, समवन हैव फॉरगॉटन देयर वॉलेट। ठीक है, ही डैश सेल वेरी कंप्यूटर्स, ही हैज सोल्ड वेरी कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ही हैज सोल्ड। आई डैश स्पेंड, आई हैव स्पेंड लेस मनी। ठीक है, तो उसके बाद हाउ मेनी डैश, हाउ मेनी कॉल्स हैव यू मेड टू द कस्टमर्स, यू डैश नॉट, यू हैव नॉट टोल्ड मी द कॉस्ट ऑफ द टैबलेट पीसी, यू डैश ऑलरेडी द डैश सर्व द कस्टमर, यू हैव ऑलरेडी सर्व्ड द कस्टमर वेल। तो ये हो गया आपका सेशन 1 कंप्लीट। तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग योर जॉब। आप अगर कहीं जगह पे जॉब कर रहे हो तो अगर आपको बोलेंगे कि अपना जो जॉब है वो आप डिस्क्राइब करो कि आप कहाँ पे काम करते हो, कितनी सैलरी है वहाँ पे, किस जगह पे है आपका ऑफिस, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है ना।